कि आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप स्वतंत्रता दिवस या कुछ भी पर आप निबंध कैसे लिख सकते हैं, और वो भी इजी तरीका से बिना रटे हुए। आप ओनली वीडियो को देख लीजिए। आपको हमेशा के लिए स्वतंत्र दिवस पर निबंध कहीं पर परफॉर्मेंस करना हो या कहीं पर निबंध लिखना हो, चाहे वो 200 शब्द में लिखना हो या आपको 500 शब्द में लिखना हो, आप ओनली वीडियो को देख लीजिए। आपको कुछ पॉइंट व्यू देखना है, उसके बाद आपको स्वतंत्र दिवस पर तो आप जितना मन उतना लिख सकते हैं निबंध। अक्सर एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं लैंग्वेज का विषय में, तो आपको वहाँ पे निबंध लिखना बहुत ही आवश्यकता है, पॉइंट बाई पॉइंट। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। और 15 अगस्त बहुत ही जल्द आने वाला है, वहाँ पर भी आपको अक्सर स्कूल में परफॉर्मेंस करना होता है या उनको भाषण देना होता है। 15 अगस्त यानी क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, और भारत मेरा आज़ाद कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक भारतीय नागरिक होने का नाते आपको ये सबको पता होना बहुत ही आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप जैसा कि जानते ही हैं, अगर आपको कुछ भी लिखना पड़ता है तो वहाँ पर आपको हेडिंग देना पड़ता है। हेडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आप फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं या केमिस्ट्री क्लास कर रहे हैं या मैथ का क्लास कर रहे हैं, कुछ भी का आप क्लास कर रहे हैं, तो वहाँ आप आपको हेडिंग देना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हेडिंग क्यों देते हैं, क्योंकि आपको इससे पता चल सके कि हाँ हम किस चीज़ का क्लास किए हैं या कौन चीज़ हम टॉपिक पर लिख रहे हैं लेख। तो आप यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर लिख रहे हैं लेख, तो आपको स्वतंत्रता दिवस हेडिंग दे देना है, ठीक। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो स्वतंत्र भारत में अनेक प्रकार के जो राष्ट्रीय पर्व, त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस कई कारणों से उन सबों में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और महान है, ठीक। तो इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, यह महान दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितने कितने त्याग और बलिदान करने पड़ते हैं। स्वतंत्रता का मूल्य की आहुति देकर चुकाना पड़ता है, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितने बलिदान, कितने कष्ट और कितने त्याग को देना पड़ता है, कितने जाने जाती है दिन रात हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए वीर जवानों सब बॉर्डर पर है, ठीक। तो आगे क्या है, तो आगे देखते हैं। इसके लिए अनेक प्रकार की दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं, तभी कहीं जाकर कोई देश अथवा राष्ट्र अपने मुक्त आकाश पर अपने स्वतंत्र राष्ट्र की महानता का प्रतीक ध्वज फहरा देते हैं, ठीक। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर उतना कष्ट पीड़ा सहकर किसी से गुलामी से आज़ादी मिलती है, तो अपने देश में अपने झंडे को ध्वज फहराते हैं और खुशी से, गौरव से और गर्व से अपने उन्नत सिर को ऊंचा करते हैं कि हाँ हमारा देश भी आज़ाद है। नेक्स्ट है, हाँ प्रत्येक हाँ प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन हम जो स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, उसको मनाने की मूल भावना इसी तरह की रहा करती है। मतलब 15 अगस्त के दिन भारत मेरा आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक। तो उस दिन एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम हर साल यानी प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, और मूल भावना इसी तरह से रहा करती है जैसे रहनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, हमारे नव भारत, यानी कि जब मेरा आजाद हो गए भारत, उसे हम कहते हैं नव। नव का यहाँ मतलब हुआ नए भारत, ठीक। नए स्वतंत्रता प्राप्त के बाद स्वतंत्रता संघ ध्वज की वास्तविक कहानी बहुत लंबी है। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि हमारे जो स्वतंत्र भारत हुआ था उसके पीछे बहुत कहानी लंबी है। जैसे कि 1947 से 1917 से, मतलब गांधी जी भारत में आए, यानी चंपारण जिला में आए। क्यों आए, तो वहाँ पे नीलहे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए अंग्रेजों से, ठीक। तो यह बहुत ही लंबी कहानी है, अपने इतिहास में पढ़ा होगा 9th या 8th के इतिहास में आपको पता होगा कि हाँ कैसे कैसे भारत मेरा आज़ाद हुआ था। तो आपको 9th में तो यार थोड़ा मोड़ा होगा, लेकिन 10th का टॉपिक में पूरा क्लियर किया गया है। अगर आप भारत में राष्ट्रवाद पढ़े हैं तो आपको पता होगा। तो नेक्स्ट है, उसका आरंभ उसी दिन हो गया था जब व्यापार करने की सुविधा प्राप्त कर चालाक अंग्रेजों ने अपनी सेनाएं खड़ी कर ली थी। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने सिर्फ भारत में आए थे अपने व्यापार करने के लिए, न कि भारत पर राज जमाने के लिए, और धीरे धीरे व्यापार इतने फैला लिए और भारतीय नागरिक पर राज करने लगे, ठीक। नेक्स्ट है, फिर धीरे धीरे यहाँ की अनेकता और फूट का लाभ उठाकर सारे देश को अपने साम्राज्यवादी लौह शिकंजों में जकड़ लिया था, ठीक। यहाँ पर वही बोले जा रहा है कि जैसा कि हम बताए हैं आपको। नेक्स्ट है, यह सब हो जाने के बाद ही देशवासियों की आंखें खुली, वे संगठित होने लगे और सन 1857 में उन्होंने अंग्रेज के साम्राज्य के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। यह ठीक ही है कि इस प्रकार, यह ठीक ही है। नेक्स्ट है,
यह ठीक ही है। इस पहले स्वतंत्रता संघर्ष और क्रांति का परिणाम भारत के पक्ष में न निकल सका और अंग्रेजी का दमन चक्र और भी तेजी से चलने लगा। पर स्वतंत्र प्राप्ति के आगे और क्रांति का वह चिरंगी प्रंधिता की राह में दबकर भी बूझ नहीं रह सकती। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है वह भीतर ही भीतर भावु संघर्ष के क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अनेक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के संगठित प्रयास ने उस चिकनकारी को पूरी हवा दी। हम लोगों आखिरी भारतीय अ, कांग्रेसों के नेतृत्व में एक बार फिर राष्ट्रीय संग्राम के मोर्चे को पूर्णतया किए। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक कुछ रही स्वतंत्र दिवस पर निबंध, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही आपको बेसिक समझ में आई होगी। और आप कहीं भी इस निबंध को लिखिएगा तो बहुत ही बेटर लगेगी। आप परफॉर्मेंस कीजिएगा या भाषण दीजिएगा तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप इस निबंध को कॉपी में लिख लीजिएगा या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। जैसा कि आपको वीडियो को पॉज करके आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और अपने कॉपी में आराम से उसे लिख लीजिएगा। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अगर इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हमें हर देशवासियों को अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी स्वतंत्र दिवस पर निबंध लिखने में कोई परेशानी ना हो या परफॉर्मेंस करने में कोई परेशानी ना हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।